भारत इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आप लोगों को देने वाली हूं और आपको यह भी मैं बताने वाली हूं कि किस प्रकार से हर एक वो बात जो मैंने परमवीर सिंह के बारे में बोली सच हो रही है। मैंने आप सबको बोला था कि परमवीर सिंह के साथ स्टेप बाय स्टेप जो चीजें महाराष्ट्र की सरकार करेंगी, वो पहले सस्पेंशन होएगा, उसके बाद चार्जशीट होएगा, उसके बाद गिरफ्तारी होगी और उसके बाद परमवीर सिंह को डिसमिस करने के लिए जो केस है वो महाराष्ट्र की सरकार टेकअप करेगी। वो डिसमिस भी हो सकता है। ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई थी और उसमें से दो चीजें ऑलरेडी हो गई। परमवीर सिंह का सस्पेंशन हो गया। नाना करते करते परमवीर सिंह ने स्वीकार भी कर लिया, ऑप्शन नहीं है ना, करना ही पड़ेगा। उसके बाद चार्जशीट आज दाखिल हो गई है, 1800 पेजेस से ऊपर की चार्जशीट दाखिल हो गई है गोरेगांव मामले में। नामजद है वाजे के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने प्यादे के साथ। और इस वक्त की जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, विच इज अ ह्यूज सेटबैक फॉर परमवीर सिंह, बट आई एम श्योर परमवीर सिंह वुड हैव बीन अवेयर ऑफ ऑल दीज स्टेप्स, वो ये है कि महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा परमवीर सिंह की गिरफ्तारी को इंश्योर करने के लिए खटखटा दिया है। महाराष्ट्र की सरकार ने एक पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है और उसमें यह बोला है कि परमवीर सिंह को जो इंटरिम प्रोटेक्शन 6 दिसंबर तक मिली है गिरफ्तारी से, वो नहीं मिलनी चाहिए, उसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि परमवीर सिंह इन तमाम मामलों में या किसी भी मामले में जो एक्सटॉर्शन उगाही के मामले हैं उसमें कोई विसल ब्लोअर नहीं है, वो विसल ब्लोअर बिल्कुल भी नहीं है। अपितु परमवीर सिंह ने एक बहुत गलत काम किया है। यहां का सीपी होने के बाद मुंबई के, उसने सरकार से बहुत फैक्ट्स छुपाए हैं, सरकार के सामने बड़े सारे फैक्ट्स उसने प्रेजेंट ही नहीं करे हैं। इस नाते वो विसल ब्लोअर नहीं है, वो एक अपराधी है। और परमवीर सिंह की जो इंटरिम प्रोटेक्शन है, जो 6 दिसंबर तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को दी थी कि वो गिरफ्तार नहीं होगा, उसको रद्द किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि परसों यानी कि सोमवार की सुबह को या किसी भी समय सोमवार के दिन 6 तारीख को जब यह मामला परमवीर सिंह का कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगा, तो क्या उसके तुरंत बाद इंटरिम प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी और परमवीर सिंह गिरफ्तार हो जाएगा, यानी कि कुछ समय के अंदर ही परमवीर सिंह गिरफ्तार होने वाला है। मैंने आपको बोला था कि यही वो करेंगे। महाराष्ट्र की सरकार जिस प्रकार से एक के बाद एक प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ रही है, उससे यही साफ है कि अब परमवीर सिंह के हिज डेज आर नंबर्ड, उसको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि ये वही महाराष्ट्र की सरकार है जिसका बहुत चहेता और लाडला परमवीर सिंह हुआ करता था। परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, सचिन वाजे, ये पूरी एक टीम थी, इनका एक ग्रुप था जो मिल करके बड़ी सारी इलीगल उगाही की, एक्सटॉर्शन, ये तमाम कामों को अंजाम ये लोग दे रहे थे। अब तो भाई नवाब मलिक ने ये भी बोल दिया कि जो एंटीलिया बॉम्ब केस है उसमें परमवीर सिंह का हाथ है, परमवीर सिंह उसमें से एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, परमवीर सिंह ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो पूरा मैं आप लोगों को सुना चुकी हूं, वो बात आपको पता है। और अब वो कह रहे हैं कि ये विसल ब्लोअर नहीं है। अब मेरा प्रश्न फिर से वही बात मैं एक बार फिर से बोलूंगी कि देखिए, जनता को तो पहले से ही पता है, हम तो डे वन से ये बात बोल रहे हैं, जब से हमारा हीरो सुशांत सिंह राजपूत रहस्यमयी सर्कमस्टांसेस से इस दुनिया से गया, मुंबई में उसके साथ गलत हुआ, तब से हम कह रहे थे कि यहां पर इस पुलिस के साथ कुछ गड़बड़ है। ये पुलिस का मुखिया, मुंबई की पुलिस का मुखिया बहुत गड़बड़ है, झोल है इसके अंदर, क्योंकि अगर वो इस केस को सॉल्व नहीं कर रहा है, और अनिल देशमुख गृह मंत्री में भी झोल है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये एफआईआर एक रहस्यमयी मृत्यु में नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर संज्ञान लिया जाए, तब किसी ने कुछ नहीं बोला, तब सरकार मुंह में दही जमा करके बैठी रही। उल्टा जिन लोगों ने इनके बारे में बोला उनको पकड़ करके जेल में ठूंस दिया गया, आम जनता में से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को पकड़ करके जेल में ठूंस दिया गया, और जो सबसे मुखर होकर के सच्चाई बोल रहे थे यानी कि मिस्टर अर्नब गोस्वामी, उनके साथ तो जो हुआ वो हम सब ने देखा। अब मैं फिर से वही प्रश्न करना चाहती हूं कि परमवीर सिंह 1 मिली सेकेंड के लिए उस सीपी की गद्दी या कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है हम सबके हिसाब से। लेकिन अगर महाराष्ट्र की सरकार को यह सब पता था, अगर महाराष्ट्र की सरकार जानती थी, नवाब मलिक जो इतने बड़े मंत्री हैं एमवीए में, वो जानते थे
कि ये पूरा बॉम्ब धमाका करवाने में इन्वॉल्व है। एक्सटॉर्शन के मामले 2015-16-17 से निकल करके आ रहे हैं, वो मामले हैं। लोगों को धमकाने के मामले हैं, लोगों के साथ गलत काम करने के मामले, और सबसे बड़ी बात फैक्ट सरकार से छुपाने के मामले हैं। तो फिर परमवीर सिंह को इन्होंने सीपी कैसे बनाया, और बनाया तो बनाया, उसके बाद उसको जानकारी मिलने के बाद, ये सारी सच्चाई मिलने के बाद कि एक व्यक्ति खाकी पहनकर इलीगल काम कर रहा है, एंटी नेशनल काम कर रहा है, उसको हटाया क्यों नहीं? जब परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली का लेटर बॉम्ब फोड़ा अनिल देशमुख के ऊपर, उसके बाद भी उसको डीजी होमगार्ड भेज दिया भाई, डीजी होमगार्ड गिफ्ट दे दी। तो अगर उस व्यक्ति में इतना कुछ गलत था जो है, तो फिर उसको डीजी होमगार्ड क्यों भेजा? उस समय सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ? Why was Paramveer Singh suspended there and then at that time? Why was he not charge sheeted then? Why was his case for dismissal not taken up by the state government? These are my questions, and I'm going to, I will be asking these questions without fail, constantly, because ये questions मेरे दिमाग में लगातार आते हैं कि कैसे ऐसे हो सकता है भाई। क्या वहां पर सरकार को समझ में नहीं आ रहा था, एमवीए की महाराष्ट्र की सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि एक सीपी गलत कर रहा है? अब जब इतना सारा केस हो गया, इतना तमाशा हो गया है, परमवीर सिंह ने सरकार के बारे में, उनके गृह मंत्री के बारे में चीजें बोली हैं, तब अचानक से याद आ गया सरकार को कि भाई ये तो हमसे फैक्ट्स छुपा रहा था, ये हमसे गलत बोल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। क्यों? तो क्या उंगली सरकार पर नहीं उठती है? क्या उनसे प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए? क्या उनको पूरी तरीके से अपनी सफाई नहीं देनी चाहिए? क्या है भाई ये? इसीलिए मैं लगातार बोलती हूं, हिंदुस्तान, दिमाग हमेशा खुला, आंखें खुली, जानना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा बोलना चाहती हूं कि हां, कई केसेस में, कई मामलों में ऐसा होता है जब आपके खिलाफ लोग झूठ बोलते हैं, आप पर झूठे आरोप मढ़े जाते हैं, आपको बदनाम किया जाता है, लेकिन उनके पीछे कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी सबूत नहीं होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति ने गलत नहीं किया तो कोई कितना भी झूठ बोले, कितने भी बदनाम करने की कोशिश करे, आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। परंतु यहां पर तो कहानी दूसरी निकल करके आ रही है ना। तो ये जो केस है, अब ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन और जिस ऑर्डर को मैंने आप लोगों को बताया था, वही ऑर्डर है। तो ये अब इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज परमवीर सिंह के बारे में है। आप लोगों को अगर कोई भी जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर दीजिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ कर लीजिए। और हाँ, जो ओमिक्रॉन के बारे में बातें आ रही हैं बाहर, उसमें मैं आप सभी लोगों को ये बोलूँगी, पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, किंतु प्रिकॉशंस लेनी है, अलर्ट रहना है, मास्क पहनना है, और क्या दूरियां बना करके भी रखनी है, रेस्पिरेटरी एंड हैंड हाइजीन की भी अपनी जो हमारी जागरूकता है उसको बना के रखना है। जो मतलब जैसे क्राउडेड मार्केट वगैरह में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर जाने से थोड़ा सा अवॉइड करना मुझे लगता है कि करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।